सत्संग पांचवा। आत्मा का मृत्युलोक में उतरना और वापस सतलोक जाना। मूल रूप से हमारी आत्मा सतनाम समुद्र की बूंद है। ये उस परम सत्य चिरस्थायी चेतन प्रभु का अंश है जो जीवन, शक्ति और आनंद का स्रोत है, जो सभी का करता है, जिसका न आदि है न अंत। अपने स्रोत सतनाम से बिछुड़कर आत्माएं मन के देश ब्रह्म में उतरीं। फिर वे अपनी आशाओं तृष्णाओं के बंधनों में बंधकर जगत रूपी जेल खाने में बंदी बन गईं। वे अपने पिता सतनाम को भूल गईं और अपने ऊंचे दिव्य स्रोत को बिसार बैठीं। मन के अधीन होकर आत्माओं ने जो जो कर्म किए, उन कर्मों ने उन्हें संसार की मैल में और अधिक लिप्त कर दिया। आत्माएं यहां मृत्युलोक से बंध गईं। उनकी इच्छाएं तृष्णाएं ही उनको बांधने वाली जंजीरें बन गईं। जैसे जैसे ये आत्माएं अपने निज घर, अपने दिव्य स्रोत से दूर होती गईं, इनका अज्ञान बढ़ता गया तथा संसार की मैल के आवरण इन पर चढ़ते गए। इस प्रकार आत्मा द्वैत में फंस गई और अहम के दृढ़ तथा मोटे खोल में बंद हो गई। इच्छाओं तथा मलिन विचारों के गिलाफ के कारण इसका प्रकाश घटता गया। ये मन के अधीन होकर मन के मार्ग पर चलते हुए नाम मार्ग से दूर हटती गई तथा इसका प्रकाश और इसकी महिमा बिल्कुल मंद पड़ गई। नौबत यहां तक पहुंच गई कि इसको ये भी याद ना रहा कि वो अजर अमर आत्मा है। मृत्युलोक में उसने जो अलग अलग जामे ओढ़े थे, वे ही उसकी पहचान बन गए। अब ये अपने को शरीर ही मानने लगी। पहले आत्मा ने कारण लोक में आकर कारण शरीर धारण किया। जब ये सूक्ष्म लोक अथवा महामाया के देश में आई तो इस पर सूक्ष्म शरीर का एक और जामा चढ़ गया। मृत्युलोक में उतरने पर कारण और सूक्ष्म के अतिरिक्त आत्मा पर स्थूल शरीर का एक और मजबूत जामा चढ़ गया। इस तरह आत्मा जितनी नीचे गिरती गई, इसका प्रकाश मध्यम होता गया। हम संसार में जो भी कर्म करते हैं वो ऐसे हैं जैसे कोई अंधा व्यक्ति अंधेरे में टटोल टटोल कर चल रहा हो। अज्ञानता और इसके अंधकार के कारण सोच गड़बड़ा गई है। अतः हम दुखों और मुसीबतों में फंस गए हैं। मन दुर्बल और पापी है तथा इंद्रियों के अधीन है। मन के साथ आत्मा की गांठ बंधी हुई है, इसलिए मन जो भी कर्म करता है उसका फल आत्मा को भी भोगना पड़ता है। संसार दुखों का घर है। यहां कोई भी जीव, चाहे वो राजा हो या भिखारी, धनी हो या निर्धन, स्त्री हो या पुरुष, बच्चा हो या बूढ़ा, सुखी नहीं है। सब दुखी हैं। गुरु नानक देव जी का कथन है, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। प्रसिद्ध महिला संत सहजोबाई कहती हैं, धनवंते सबही दुखी, निर्धन हैं दुख रूप, साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। स्वामी जी महाराज ने जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक के दुखों का वर्णन इस प्रकार किया है। प्रथम अषाढ़ मास जग छाया, आसाधर जीव गर्भ समाया, आस आड़ ले जीव भुलाया, घर को भूल दुख अति पाया। कर्म बेगने बाहर डाला, माया कीन्हा बहु जंजाला। बाल अवस्था अति दुख पावे, बेदन भारी नित्य सतावे। मुख बोले ना सैन चलावे, काहू दुख अपना न जनावे। दुख में रोवे अति बिल्लावे, मात पिता बुद्धि काम ना आवे। दुख कुछ है औषध कुछ करे हैं, उलट पलट संतापे दे हैं। बाल पना अति दुख में बीता, भई किशोर खेल मति लीता। मात पिता चाहें पढ़वाना, ये रहे निस्दिन खेल दीवाना। मार पीट पितु मात घनेरी, वो भी दुख की भारी ढेरी। ये भी दिन दुख गफलत बीते, सुख न पाया रहे अब रीते। तरुण अवस्था आवन लागी, मन तरंग अब छिन छिन जागी। चाह उठी तब करी सगाई, ब्याह हुआ घर नारी आई। नारी देख मन अति हर्षाना, बेड़ी भारी सो नहीं जाना। मात पिता का हक सब भूले, दिन और रात नारी संग झूले। घटती चली लगन पितु माता,
नारी पुत्र संग मन अति राता। फिकर पड़ा उद्यम का जब ही, दर दर भर में दुख अति सहही। स्वान समान करी गति अपनी, धन का सुमिरन धन की जपनी। धन पाया तो हुआ आनंदा, अन मिलते पड़ा दुख का फंदा। गृह कारज अब नित्य सतावें, कुल और जाति बहुत भरमावें। सबका बोझ भार सिर लीन्हा, अब तड़पे जस जल बिन मीना। मूरख ने ये भार उठाया, अब दुखन से बहु घबराया। भरमत फिरे सुख के कारण, सुख नहीं मिला हुआ दुख दारुण। किए अपने को बहुत पछतावे, पर अब कछु पेश नहीं जावे। कल कलेश बहु बरशन लागे, वर्षा ऋतु अषाढ़ अब जागे। मनुष्य देह की अगर ये हालत है, जिसे हम अशरफुल मखलूकात, नर नारायणी देह, टॉप ऑफ द क्रिएशन कहते हैं, तो निचली योनियों के जीवों की हालत और भी बुरी होती होगी। प्रतिदिन हजारों लाखों निर्दोष मासूम पशु पक्षी मनुष्य के आहार के लिए मारे जाते हैं। उनकी चीख पुकार बड़ी दर्द भरी होती है, परंतु हम इसकी कोई परवाह नहीं करते। हमने कभी नहीं सोचा कि यदि उनके हाथों में छुरियां और कुल्हाड़ियां हों और हमारी गर्दन उनके नीचे हो, तो हमारी क्या हालत होगी। हमें ठीक करने के उद्देश्य से डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है, तब हम थर थर कांपने लगते हैं, परंतु हमने ये कभी नहीं सोचा कि हम किस प्रकार मूक पशुओं का शिकार करते हैं और उन्हें कितना दुख पहुंचाते हैं। जब हम पक्षियों को गोली का शिकार बनाते हैं, तो वे किस प्रकार तड़पते और चीखते हैं। तब भी हम उनकी पीड़ा के बारे में नहीं सोचते। चोट खाए जानवर कैसे तड़प तड़प कर जान देते हैं। जब मछली को कुंडी में फंसाकर पानी से बाहर खींचा जाता है, तो वो किस तरह तड़पती है और जान बचाने का प्रयत्न करती है। बैलों, घोड़ों, खच्चरों की हालत कितनी दुखपूर्ण है। गाड़ियां, तांगे बोझ से बुरी तरह लदे होते हैं और वे बेचारे खींच नहीं सकते। उन्हें ऊंची नीची टूटी फूटी सड़कों पर दौड़ने को विवश किया जाता है। उनकी गर्दन में घाव होते हैं, पीठ जख्मों से भरी होती है तथा ऊपर से तड़ातड़ चाबुक बरसते हैं। फिर जब वे वृद्ध हो जाते हैं और काम करने के लायक नहीं रहते, तो उन्हें बेसहारा छोड़ दिया जाता है या फिर कसाईयों के हवाले कर दिया जाता है। वे बेचारे किसके आगे जाकर फरियाद करें। स्पष्ट है कि आत्मा को हर देह में, हर योनि में कष्ट ही सहने पड़ते हैं। जहां भी ये शरीर धारण करती है, दुखों और मुसीबतों में ही घिरी रहती है। मन व इंद्रियों का साथ लेने के कारण ही इसकी ये दुर्दशा हो रही है। वो राजकुमारी जिसका किसी राजकुमार से विवाह होना था और जिसे राज्य का सुख भोगना था, अपने उच्च कुल को भूलकर एक नीच गुलाम से मित्रता करके भाग आई। अब ये मन रूपी नीच गुलाम इस आत्मा रूपी राजकुमारी को वश में करके इससे बुरे कर्म करवाकर ही संतुष्ट नहीं होता, बल्कि इंद्रियों के पीछे भी भागता है। इस उदाहरण से आत्मा की असली हालत की जानकारी मिलती है। ये आत्मा रूपी राजकुमारी मन के वश में हो गई है। इस संबंध में इसे दुखों और कष्टों के सिवाय कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका। फिर मन भी आजाद नहीं है। वो इंद्रियों के भोगों तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश में है। मन और आत्मा के मजबूत गठबंधन के कारण मन के कर्मों का फल आत्मा को भी भुगतना पड़ता है। ये कष्ट भोगती हुई एक योनि से दूसरी योनि में भटकती फिरती है। हर योनि में इसकी हालत पहले से बदतर होती जाती है। इस कारावास से मुक्ति का एकमात्र अवसर मनुष्य जन्म था, जिसका इसने लाभ ना उठाया। मनुष्य जन्म का बहुमूल्य अवसर परमात्मा ने इसे इसलिए बख्शा था कि ये उसकी भक्ति करके 84 के भारी जेल खाने से मुक्ति प्राप्त कर ले। परंतु दुर्भाग्यवश इस बेचारी ने उस सुनहरे मौके का लाभ ना उठाया। इसके विपरीत ये अनमोल जन्म इसने विषय विकारों में नष्ट कर दिया। इसने इंद्रियों के भोगों को ही सब कुछ समझा। ये बात हमें इस लोकप्रिय कहावत की याद दिलाती है, ए जग मिठा अगला किन डिठा। प्रकृति विवेकहीन नहीं है।
जो जामा आत्मा को दिया गया है, अगर ये उसका उचित प्रयोग नहीं करती, तो फिर इसको अगला जन्म ऐसे स्थान पर दिया जाता है जहां ये अपनी आशा तृष्णा पूरी कर सके। परिणाम स्वरूप आत्मा नीचे ही नीचे गिरती जाती है और अंत में घोर नरक में जा पड़ती है। मनुष्य 84 की सीढ़ी के सबसे ऊपर के डंडे पर खड़ा है। किसी पूरे गुरु की हिदायत पर अमल करके ये छत पर अथवा निज घर यानी सतलोक पहुंच सकता है, परंतु गुरुमत के स्थान पर ये मनमत पर चलता है और उन्नति करने के बजाय विकास की सीढ़ी से नीचे गिरकर अपनी करनी का फल भुगतता है। संभव है कि इसको दोबारा मनुष्य जन्म मिलने में कई युग लग जाएं। कर्म करने और कर्मों का फल भोगने की ये निरंतर श्रृंखला कभी न टूट सकती यदि वो परम दयालु पिता हमारी दुर्दशा और दुर्भाग्य को देखकर हम पर तरस न करता। अपनी प्यारी संतान आत्मा की ऐसी दुर्दशा देखकर उस कृपा सागर दया सिंधु में करुणा और प्रेम की हिलोरें उठी और वो हमें भवसागर के पार लगाने के लिए मनुष्य रूप धारण करके आया। स्वामी जी महाराज कहते हैं, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए, जिन जिन माना बचन समझ के, तिनको संग लगाए। जब नालायक पुत्र को बंदी बनाकर पुलिस उसके अपराध के कारण जेल में डाल देती है, तो उसका पिता ही भाग दौड़ करता है। वो अपील दायर करता है और सर्वोच्च न्यायालय तक केस की पैरवी करता है। चाहे वो पुत्र से उसकी भूलों के कारण नाराज हो, फिर भी विपत्ति में उसका साथ नहीं छोड़ता। यदि एक सांसारिक पिता मोह के बंधन के कारण पुत्र के लिए इतना कुछ करता है, तो क्या वो परम दयालु करुणामय प्रेम का अथाह सागर परम पिता हम पर तरस खाकर हमें छुड़वाने नहीं आएगा? सब संत महात्माओं का मत है कि वो अवश्य आएगा और वो आता है। कबीर साहब का कथन है, अवगुण मेरे बाप जी बकस गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हों तऊ पिता को लाज। मुसलमान संत शम्स तबरेज भी कहते हैं, आ पादशाहे आ अजम दर बस्ता बूद मुहकम, पोशीदा दल के आदम यानी किह बर दर आमद। अर्थात कुल मालिक ने अपने आप को भारी पर्दों के पीछे छिपा लिया है और अब स्वयं ही मनुष्य बनकर द्वार खोलने आया है। फिर कहते हैं, खामोश ओ पंज नौबत बिशनो जी आसमाने, क आ आसमाने बैरूं जा हफ्त ओ ई शश आमद। अर्थात चुपचाप बैठकर उन 5 धुनों को सुन जो आसमान से आ रही हैं, उस आसमान से जो 6 दिशाओं और 7 आसमानों के परे है। साईं बुल्ले शाह कहते हैं, मौला आदमी बन आया, ओ आया जग जगाया। गुरु रामदास जी की महिमा करते हुए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, हर जियो नाम परयो रामदास। परमेश्वर हमारे लिए ही मनुष्य का चोला धारण करता है, क्योंकि केवल मनुष्य ही मनुष्य का शिक्षक बन सकता है। देवी देवता हमने कभी देखे नहीं। गाय भैंसों में न बुद्धि है और ना ही हम उनकी बोली समझ सकते हैं। भगवान कृष्ण, कबीर साहब, हजरत ईसा, हजरत मोहम्मद, गुरु नानक देव जी, स्वामी जी महाराज तथा अन्य सब संत महात्मा, ऋषि मुनि, पीर पैगंबर मनुष्य चोला धारण करके ही संसार में आए। जब भी प्रभु जीवों को अपना ज्ञान देना चाहता है, वो मनुष्य शरीर धारण करके संसार में आता है। यदि वो किसी और रूप में आए तो हम उसकी भाषा ही ना समझ सकें। इसके अतिरिक्त हर योनि के जीव अपनी योनि के दूसरे जीवों से प्रेम करते हैं और उनकी ओर आकर्षित होते हैं। यदि वो मालिक अपने आप आकर हमें अपना ज्ञान ना देता तो हमें कभी भी उसका पता ना मिलता। वो अपनी दया तथा प्रेम के कारण गुरु बनकर आता है और सब देशों, धर्मों तथा जातियों से एक जैसा ही प्रेम करता है। ये नहीं कि किसी विशेष देश, धर्म या जाति के साथ उसका अधिक प्रेम है। सभी देश, धर्म व जातियां उसके अपने होते हैं। संत, जिन्हें हम गुरु कहते हैं, प्रभु के दूत या हरि के जन होते हैं। उनकी शिक्षा सारे संसार के लिए समान होती है। सच्चा गुरु कभी
रंग, जाति, देश आदि के झगड़ों में नहीं पड़ता। जगत के रीति रिवाजों, कर्मकांड या धर्मों से संतों का कोई संबंध नहीं होता। वे सभी धर्मों के होते हैं और सभी धर्म उनके होते हैं। वे कहते हैं, भाइयों, ये संसार दुख और पीड़ा से भरा है और ये हमारा निज घर नहीं है। हम उस अविनाशी सुख, शांति तथा आनंद के लोक के वासी हैं जहां दुख, पीड़ा, रोग अथवा मृत्यु का नाम भी नहीं है। ये धर्म हमारे धर्म नहीं है, ये जातियां हमारी जातियां नहीं हैं। हमारा धर्म प्रेम है, हमारी जाति सतनाम है, हमारा देश सतलोक है। हम सब उस अनंत, अजन्मे, आदि अंत तथा जन्म मरण से परे परमपिता परमात्मा के पुत्र हैं। हम मन और माया के चंगुल में फंसकर जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं। मनुष्य जन्म ही इस कैद से निकलने का एकमात्र मार्ग है। कबीर साहब कहते हैं, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गंठ बंधना। सब संत महात्मा एक ही बात कहते हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं, ये दुनिया कैद खाना है जिसमें हम कैद हैं। इस कैद खाने की छत फाड़कर यहां से भाग निकलो। हमारी आत्मा महाचेतन है। ये चेतना आध्यात्मिकता व जीवन के अथाह सागर की एक बूंद है। ये विशुद्ध चेतना है, परंतु मन और माया का साथ लेकर अति मलिन और अपवित्र हो चुकी है और इसी कारण निरंतर दुखों से घिरी हुई है। आत्मा सुख और शांति की खोज में है। ये कभी किसी वस्तु में सुख खोजती है, कभी किसी में, परंतु इस परिवर्तनशील संसार में सुख और शांति कहां? यहां तो कोई भी जीव सुखी नहीं है। हर व्यक्ति दुख से भरा हुआ है। किसी का विवाह नहीं होता, इसलिए वो दुखी है। कोई विवाह के कारण दुखी है। दुखी दोनों हैं। किसी के संतान नहीं है, वो दुखी है, और किसी को अधिक संतान ने तंग कर रखा है। किसी ने ऋण दे रखा है, वो उसे वापस प्राप्त करने के लिए दुखी है, और कोई ऋण ना लौटा सकने से दुखी है। किसी के पुत्र को परमात्मा ने वापस बुला लिया है, वो रोता फिर रहा है, और कोई पुत्र के हाथों दुखी है। दुनिया दुखों, कष्टों और गरीबी की मारी हुई है। राजा और भिखारी, धनी और निर्धन, बच्चा और बूढ़ा, कोई भी सुखी नहीं। सभी व्याकुल हैं। वास्तव में जगत समस्याओं का पिटारा है। स्थायी सुख, स्थायी शांति संसार में है ही नहीं। शांति धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज नहीं है। वर्तमान युग के सबसे अधिक धनी व्यक्ति रॉकफेलर ने एक बार अपने एक मजदूर को भारी बोझ उठाते हुए देखकर कहा, काश मैं अपना सारा धन देकर भी इससे इसका स्वास्थ्य खरीद सकता। जो लोग बाहर से बहुत प्रसन्न दिखाई देते हैं, उनके सिर पर भी चिंता का बोझ लदा पड़ा है। सुख ढलती छाया है जो ढलते ढलते दुखों में फंसाकर जाती है। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि भोग से रोग और रोग से शोक उत्पन्न होता है। इस प्रकार जीव कभी ना समाप्त होने वाले चक्कर में फंसा रहता है। जो सुख देखने में बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं, समय पाकर दुखों में बदल जाते हैं। आप कहते हैं, बहु साध हो दुख परापत होवै, पोग हो रोग सो अंत विगोवै, हरख हो सोग ना मिटई कभू, विण पाणे भरमाएदा। जिस सुख का अंत दुख है, वो सुख सुख नहीं है। समझदार लोग सदा परिणाम पर दृष्टि रखते हैं। इसीलिए संत कहते हैं कि ये जगत अपना सच्चा घर नहीं है। दुखों क्लेशों के सिवाय यहां और कुछ नहीं है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें इस दुखों की नगरी को त्याग कर अपने निज घर सतलोक पहुंचना चाहिए। ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि ये कार्य केवल नर देह में ही हो सकता है। इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि 84 का लंबा कष्ट भोग कर
मनुष्य शरीर प्राप्त करना बड़े सौभाग्य की बात है। आयु थोड़ी है तथा तेजी से बीत रही है। यदि समय रहते सावधान ना हुए तो अवसर निकल जाने पर पछताने का कोई लाभ नहीं होगा। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, 184 जोन सबाई, मानस को प्रबदी वडेयाई, इस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आए जाए दुख पाएंदा। कबीर साहब भी यही कहते हैं, कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होए न बारह बार, ज्यू बन फल पाके भुए गिरे, बहुर न लागह डार। स्वामी जी महाराज का कथन है, ये तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया, अब या को बिरधा मत खोवो, चेतो छिन छिन भक्ति कमावो। अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो, नहीं नरकन में अति दुख पई हो, अग्निकुंड में छिन छिन दही हो। ये सुख 4 दिनों का भाई, फिर दुख सदा होए दुखदाई। संत बार बार पुकार कर कहते हैं कि इंद्रियों के भोगों को त्यागो, किसी पूर्ण महात्मा से युक्ति सीखो और अंतर में प्रवेश करो, क्योंकि वो परमात्मा तुम्हारे अंदर है। अपनी सूरत को शरीर के 9 द्वारों से निकालकर नाम से, दिव्य धुन से जोड़ो। ये नाम सत्पुरुष की आवाज है जो सीधे उसी से आ रही है और आंखों के पीछे निरंतर धुनकारें दे रही है। अपना ध्यान अंदर आकाश में एकाग्र करो और आगे ऊंचे रूहानी मंडलों में जाओ। हमें इस महल से बाहर निकालकर वज्र के मजबूत कपाट बंद कर दिए गए हैं। ये वज्र कपाट केवल पूरे गुरु की सहायता से खुल सकते हैं। जब तक अंतर के अंधेरे मार्ग का पूरा भेदी, मार्ग की सब कठिनाइयों, उतार चढ़ावों का जानकार मार्गदर्शक ना मिले, तब तक अंतर में आध्यात्मिक यात्रा आरंभ ही नहीं की जा सकती। मार्ग में हर कदम पर अड़चनें तथा कठिनाइयां हैं, जिनके कारण पूरे गुरु की सहायता के बिना अभ्यासी के लिए अकेले आगे बढ़ना अति कठिन और खतरनाक है। मौलाना रूम कहते हैं, तू रूहानी सफर का कोई भेदी साथ ले, क्योंकि तेरी यात्रा बड़ी खतरनाक है। जो पुरुष बिना सतगुरु को साथ लिए इस मार्ग पर बढ़ने की कोशिश करता है, शैतानी ताकतें उसको कुमार्ग पर डाल देती हैं। यदि तेरे सिर पर सतगुरु का रक्षा भरा हाथ नहीं है, तो तू सदा भ्रम और संदेह का शिकार बना रहेगा, जो तुझे दुविधा में ही रखेंगे। तुझसे पूर्व अनेक बुद्धिमान व्यक्तियों ने अकेले ही इस मार्ग पर चलने की कोशिश की और वे सब शैतान के जाल में फंस गए। सौभाग्य से यदि पूरा गुरु मिल जाए तो उसे पूरे दिल से प्रेम करो। संसार, इसके पदार्थों तथा इंद्रियों के भोगों के मोह को छोड़ दो और मन मार्ग को त्याग दो। सतगुरु को साथ लेकर अपने अंदर प्रवेश करो। सतगुरु तुम्हारी सूरत को शब्द के साथ जोड़ देगा। शब्द से जुड़कर उससे अभेद हो जाओ। धीरे धीरे सूरत शरीर से सिमटने लगेगी। पहले हाथ पैर सुन्न होंगे, फिर टांगे और बाहें तथा फिर कंधों तक शरीर सुन्न हो जाएगा। साहस पूर्वक विश्वास रखकर अंदर के मार्ग पर चलते चलो। धीरे धीरे ध्यान तीसरे तिल में एकाग्र हो जाएगा। अंतर में प्रवेश करो और बाहर के संसार को भूल जाओ। अंतर में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। सबसे पहले ज्योति के दर्शन होंगे। उस दिव्य ज्योति में से एक मीठी और सुरीली शब्द धुन उठ रही है। ध्यान को पूरी तरह एकाग्र करके इस ज्योति को गौर से देखो, फिर इसमें प्रवेश करके पार निकल जाओ। प्रतिदिन ये अभ्यास करते हुए जगत का प्यार घटाते और नाम का प्यार बढ़ाते जाओ। अंतर में सतगुरु से संपर्क बने रहने पर ही नाम का प्यार जागृत होता है। दुनियादारों की संगति से हमारी सूरत फिर इंद्रियों के स्तर पर आ जाती है। इसलिए गुरु की संगति या सत्संग परम आवश्यक है। गुरु के प्यार से हमें जगत का मोह छोड़ने और अंदर जाने की शक्ति प्राप्त होती है। जब अभ्यासी सतगुरु के उपदेश पर अमल करता है तो उसे अंतर में दिव्य ज्योति के दर्शन होते हैं तथा धुन सुनाई देती है। जब अभ्यासी अपने आप को शब्द में लीन कर देता है
तो मन और माया के दायरे से पार हो जाता है। नाम के निरंतर अभ्यास से इसे सच्ची मुक्ति प्राप्त हो जाती है और ये अंतर में चढ़ाई करके प्रभु के धाम पहुंच जाता है। ये कोई साधारण प्राप्ति नहीं है, इसलिए कितने भी संकट, कितनी भी विपत्तियां तथा अड़चने मार्ग में आएं, सबको खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये इस बात का निश्चित प्रमाण है कि आत्मा ऊपर उठ रही है। हमें सचखंड का मार्ग प्राप्त हो गया है और हम नाम की सीढ़ी पर पांव रख चुके हैं। ऊपर चढ़ें और सतगुरु के सत्य अविनाशी धाम में पहुंच जाएं। मार्ग में हम सुन्न, महासुन्न और फिर सोहम को पार करेंगे, जहां आत्मा को ये ज्ञान हो जाता है कि वो नाम का अंश है। अंत में आत्मा सतगुरु के उपदेश पर सावधानी से चलती हुई परमपिता परमात्मा अथवा सतनाम में समा जाएगी। ये तभी होता है जब वो परमेश्वर हम पर दया करके हमारे अंतर में अपना प्रेम उत्पन्न कर देता है, क्योंकि तभी हम किसी ऐसे महापुरुष की खोज करते हैं और उससे हमारा मिलाप होता है जो स्वयं प्रभु के साथ एक हो चुका हो। उस महात्मा से नाम का भेद लेकर हम उसकी प्रेरणा से उसके पथ प्रदर्शन में भजन सिमरन को प्रतिदिन पूरा समय देते हैं। यदि एक बार नाम से जुड़ जाएं तो सभी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि फिर नाम या सतगुरु हमारी संभाल ऐसे करते हैं जैसे मां अपने नन्हे शिशु की करती है। ये अवसर बार बार मिलना असंभव है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। इसलिए हमें किसी नाम के भेदी की शरण में जाकर उससे नाम का भेद प्राप्त करके नाम से जुड़ जाना चाहिए। जब परमपिता परमात्मा हमें वापस अपने पास बुला लेना चाहता है, तो वो हम पर दया करके हमें सतगुरु की शरण दे देता है। सतगुरु हमें नाम का भेद दे देता है। हम अपने अंदर सतगुरु की संगति में आध्यात्मिक उन्नति करते हैं तथा नाम हमारी संभाल करता है। गुरु नानक देव जी का मत है कि गुरुमुखों यानी प्रभु के प्यारों की संगति करनी चाहिए। इस अध्याय में कही गई बातों का सारांश: 1. आत्मा सतनाम की अंश है और अपने निज घर का मार्ग भूल गई है। 2. विशुद्ध आध्यात्मिक मंडल सचखंड से नीचे मृत्युलोक तक उतरते हुए आत्मा के ऊपर कारण, सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों के आवरण चढ़ गए और ये अपने दिव्य स्रोत को भूल गई। 3. मन तथा इंद्रियों का साथ लेकर आत्मा जन्म मरण के चक्कर में फंस गई और इस प्रकार अनेक योनियों में इसे दुख ही दुख सहने पड़े। 4. इस कैद से छुड़ाने के लिए प्रभु ने इसे मनुष्य का जामा दिया, परंतु इसने उस अवसर का लाभ ना उठाकर उसे इंद्रियों के भोगों तथा विषय विकारों में गंवा दिया। 5. वो परम दयालु पिता इसकी दुर्दशा देखकर इसे घोर निद्रा से जगाने के लिए गुरु का चोला पहनकर संसार में आता है। 6. आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य किसी पूरे गुरु की शरण में जाए, उससे नाम का भेद प्राप्त करे और पूरे विश्वास, प्रीति व लगन के साथ उसके बतलाए हुए मार्ग पर चलने का निरंतर अभ्यास करके वापस अपने निज घर पहुंचकर उस सागर में समा जाए जिसकी अंश ये आत्मा है। 7. परंतु ये तभी संभव है जब ये प्रभु को स्वीकार हो।